हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो ऊंचाई व दूरी, ट्रिग्नोमेट्री में ऊंचाई व दूरी कैसे निकालें। जैसे आप सबसे पहले समझेंगे कि आप वस्तु को यदि नीचे की ओर से ऊपर की ओर देख रहे हो तब आपका उन्नयन कोण बनेगा, और ये जो नीचे धरातल पर होगी आपकी छाया या किसी भी स्तंभ की छाया या किसी भी मीनार की छाया, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, तथा जो नीचे से ऊपर की ओर लंबवत खड़ी होगी मीनार, उसको हम लंबवत रेखा बोलेंगे। तथा यदि हम ऊपर से नीचे की ओर किसी भी वस्तु को देखते हैं तब आपका अवनमन कोण बनेगा, और आपकी जो ऊपर से रेखा होगी वह रेखा क्षैतिज रेखा बनेगी, और लंबवत रेखा वस्तु से धरातल की ओर होगी। तब हम देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका उन्नयन कोण है, जिसे हम थीटा मान लेते हैं। ये ए से बी और ये सी 3 पॉइंट मान लेते हैं। तब अब यहां पर क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, उस लंबाई आप h मान लेते हैं, और स्तंभ की छाया ऊंचाई की √3 गुना है, और जो ये छाया है ये ऊंचाई की √3 गुनी है। तब हम दोस्तों इस क्वेश्चन में उन्नयन कोण को फाइंड करेंगे, निकालेंगे। आपके पास एक फॉर्मूला होता है लाल बटे का। यहाँ पर आप साइन देखेंगे, साइन थीटा, यहाँ पर आप कोस थीटा देखेंगे, और यहाँ पर आप टेन थीटा देखेंगे। तब देखेंगे कि हमारे पास क्या है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में क्या है हमारे पास कि ऊंचाई हो गई और आधार हो गया। तब हमारे पास ऊंचाई और आधार में कौन सा एंगल है, tan थीटा। त्रिभुज ABC में tan थीटा लंबाई बटे आधार, यहाँ पर tan थीटा, इसी प्रकार लंबाई कितनी हो गई h, और आधार आपका कितना हो गया h गुना √3। h से दोस्तों h कैंसिल हो गया, तब tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा ये कितने का मान होता है tan थीटा में, ये मान होता है tan 30 का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तब थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये दोस्तों आपका क्या आ गया, उन्नयन कोण। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, और यहां पर दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा में टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 डिग्री माप का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस जैसे क्वेश्चन ज्यादातर आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे।
तब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे हल करें इस वीडियो में देखेंगे। जैसे यहाँ पर वृक्ष है एक, ये रहा आपका वृक्ष, और धरातल तक जहां पर टूटकर वह गिरा उसकी छाया कितनी है, 6 मीटर। कितनी है दोस्तों, 6 मीटर। यहां पर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी मान लीजिए। अब यहां पर जितना ये वृक्ष है टूटा है उतना ही धरातल तक लगा है, और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x। तब दोस्तों क्या होगा कि त्रिभुज BDC, और आपका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, BDC में क्या हो गया दोस्तों, आपका जो फॉर्मूला था लाल बटे काका, यहां पर क्या है आपके पास, ऊंचाई लंब है और आधार है। लंब और आधार में क्या होगा आपका, tan कोण बनेगा, तब tan 45, और आपका जो लंब आया हुआ है x, और आधार कितना है आपका 6। दोस्तों tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तब यहां रख लीजिए x/6, यहां पर इसकी गुणा हो जाएगी, तब x का मान कितना आएगा, 6। अब यहां पर दूसरी कंडीशन में क्या देखेंगे कि जितना वो पेड़ ऊपर से टूटा है उतना ही उस पेड़ का धरती से झुकाव है। तब क्या देखेंगे कि आपके पास क्या हो गया, कर्ण, और आपके पास क्या हो गया, आधार। तब कर्ण और आधार आपके पास क्या हो गया, कोस। ये यहां पर आपका tan था, यहां पर ये कोस है, और यहां पर साइन है। तब देखेंगे कि कोस आपका एंगल कितना था, थीटा 45 डिग्री का था, तब कोस 45। आधार कितना है आपका 6, और कर्ण कितना है y। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तब रख लीजिए 1/√2, और यहाँ पर 6/y, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर 6√2। यहाँ पर दोस्तों यदि हमें पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी है, तब पेड़ की जड़ से B पॉइंट तक लंबाई x, और B से A तक के y का योग उस पेड़ की पूरी लंबाई के बराबर होगा। अब पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी दोस्तों, x + y। x का मान कितना आया था दोस्तों, यहां पर 6, और यहां पर y का मान 6√2। यहां पर √2 का जो वैल्यू होती है 1.414, 6 + 6 1.414, 6 प्लस, अब यहां पर 6 की गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8। अब यहां पर ऐड कर लीजिए, 6 8 14.484 मीटर। ये दोस्तों आपकी पेड़ की कुल लंबाई आ गई है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।